हरिओम विद्यार्थी मित्रों, हमारा हिंदी में दूसरी कहानी है प्रश्न हम भी बने महान। पाठ 2 हम भी बने महान। इस हम भी बने महान पाठ में प्रेरक प्रसंग दिया गया है। महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। कौन से महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते, तभी तो वो महान बने होते। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है, कोई अपने नियम पर पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसी कुछ विशेषताएं ही व्यक्ति को महान बनाती हैं। तो ऐसे ही इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुण महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। सबके नियम कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपके घर में भी कोई दादी होगी तो उनके भी कुछ नियम अलग होंगे कि सुबह उठना, भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना, फिर चाय पीना, फिर नाश्ता करना, इतने बजे सो जाना, इतने बजे उठना। ये सब अपने अपने व्यक्ति के खुद के वो महान बने, अपने गुणों के कारण महान बने हैं। तो किसी को मानवता के प्रति, किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, वो किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है। इसीलिए महान व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं। तो ऐसे ही विशेष गुण हमारे हम भी बने महान पाठ में अलग अलग दिए हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। इस इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के आधाररूप कुछ गुण दृष्टिवत होते हैं। हमारे यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो पहले अपने कर्तव्य के बारे में पढ़े। तो कर्तव्य क्या है? तो मैं पढ़ती हूँ पेज नंबर 7। दरेक के पास बुक हो तो पेज नंबर 7, 7वां पेज नंबर निकालिए। पहला है कर्तव्य। मेले में सबका ध्यान बुक में होना चाहिए। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। खिलौने का अर्थ है रमकड़ा। गुजराती में शू कहेवाय? रमकड़ा। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा એટલે કે નરેન્દ્ર નામના એક છોકરાએ 2 રૂપિયાનું શિવલિંગ ખરીદ્યું. શું થાય તેનું ગુજરાતી? કે મેળામાં બધા રમકડા લઈ રહ્યા હતા, ત્યાં જ એક નરેન્દ્ર નામના છોકરાએ 2 રૂપિયાનું शिवलिंग खरीद्યું. अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी. हजी पण तेनी पासे 1 रुपयो बच्यो हतो. एक लड़के को रात रोते देखकर नरेंद्र ने उसने पूछा, क्यों रो रहा है? अवतरण चिन्ह में लिखा है क्यों रो रहा है। इसको क्या बोलते? अवतरण चिन्ह। क्यों रो रहा है? नरेंद्र ने उसको पूछा क्यों रो रहा है એટલે કે એક છોકરો મેળામાં રોતો હતો, ત્યારે નરેન્દ્રએ એ છોકરાને એવું પૂછ્યું, કેમ રડે છે તું? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी। लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी। एक चवन्नी थी, कहाँ गिर गई? अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी. એટલે છોકરો કહે છે કે મારી પાસે ચવन्नी એટલે કે 4 आने का सिक्का। चवन्नी का अर्थ क्या होता है? 4 आने का सिक्का। तो उसने बोला कि मेरे पास एक चवन्नी थी, पता नहीं कहाँ गिर गई। घर जाऊंगी तो माँ मुझे डांटेगी।
એટલે એવું કહે છે કે મારી પાસે ખિસ્સામાં 4 આનાનો સિક્કો હતો, ખબર નહીં ક્યાં પડી ગયો ખીચામાંથી, ઘરે જઈશ તો મારી મમ્મી મને બોલશે અને बहुत पीटेगी, यानी कि बहुत मारेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, क्या बोलता है नरेंद्र, अवतरण चिन्ह में है, कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी। क्या कहा, कोई बात नहीं, कई वांधो नहीं, आ ले ચવન્ની, એટલે તેની પાસે જે ચવન્ની હતી નરેન્દ્રએ તે છોકરાને આપી અને કહ્યું કે આ ચવન્ની તું ઉસે દે દી ઓર આગે बढ़ गया। નરેન્દ્રને આવું કહી અને તે આગળ વધી ગયો। એ નરેન્દ્ર કહે છે કોઈ બાત નહીં, યલો ચવન્ની, એટલે કઈ વાંધો નહીં, આ લે ચવન્ની, કહીને નરેન્દ્ર चवन्नी એને આપીને આગળ વધી ગયો, आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। तो नरेंद्र हजी थोड़ो दूर ज गयो छे, ત્યાં તો તેની સામે एक मोटर आती दिखाय छे। एक छोटा सा बच्चा उसे मोटर से बिल्कुल बेखबर चल रहा था। ए मोटर આવતી હતી તેની આગળ એક નાનું છોકરું, તેને ખબર જ ન હતી અને તે ચાલતું હતું। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। नरेंद्र એ જોઈ ગયો એટલે તેને એકદમ એ બાળકને ખેંચીને સાઈડમાં લઈ લીધું। एक पल ही देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता, એટલે કે 1 મિનિટમાં જ બાળકને સાઈડમાં ન લીધું હોય તો તેની ઉપર મોટર ચડી જતી, તેનું એક્સિડન્ટ થઈ જતું। इस झपेट के क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। यह इस आ प्रक्रियाમાં તે પેલા છોકરાને ખેંચવા ગયો તો તેના હાથમાંથી જે શિવલિંગ હતું એ પડી ગયું અને તૂટી ગયું। इस झपट के क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। क्या कह रहे हैं, इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से चाव यानी कि प्रेम, लगन, चाव का अर्थ क्या है, प्रेम या लगन, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। नरेंद्र ने क्या कहा, एमा शू थई गयुं, ए छोकरानो जीव बचावो ए मारू पहेलुं कर्तव्य हतुं। एवुं कहे छे नरेंद्र के शिवलिंग करता पण ए छोकरानो जीव वधारे हतो, ते मारू पहेलुं कर्तव्य हतुं। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही इसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेंद्र के इस महान गुणों के कारण वो आगे जाके स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो व्यक्ति के अपने कुछ कर्तव्य होते, कुछ अपने गुणों के कारण व्यक्ति महान बनता है। तो इस कर्तव्य में नरेंद्र का कर्तव्य पहला कर्तव्य बताया था कि शिवलिंग से ज़्यादा उसको उस बच्चे की जान बचानी थी। उसके बाद है नियम सबके लिए हैं, सबके लिए नियम होते हैं।
बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। समारोह का मतलब क्या होता है? उत्सव। जैसे अपने स्कूल में कोई समारोह रखता है, कोई उत्सव रहता है, वार्षिक महोत्सव रखते हैं अपने, तो क्या बोलते हैं? समारोह हो रहा था। तो बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था, એટલે કે सन 1885ની છે પુનાના ન્યૂ ઇંગ્લિશ હાઈ સ્કૂલમાં આ સમારોહ એટલે કે ઉત્સવ થઈ રહ્યો હતો। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक એટલે કે सेवा की भावना से काम करने वाला नियुक्त, काम पर लगाया हुआ व्यक्ति, जिसे वह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। जो भी कोई समारोह में आए उसके निमंत्रण पत्र देखकर उन सबको सभा स्थान पर बिठा दिया जाए, इसीलिए उस स्वयंसेवक को वहाँ पे बिठाया था। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही यह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचा, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया, निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आए गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। यानी कि सबके लिए एक जैसे नियम थे, सबके पास निमंत्रण पत्र होने चाहिए, तभी समारोह में जा सके। तो सफलता का रहस्य, उसके बाद क्या है? सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट में खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर उसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे।
किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच में 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर हैं। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन की सफलता के आधार हैं। प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो गई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी विनय से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाल का काम करता था, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृध् कस्यचिद्, किसी की धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो अपना पाठ यहाँ पूर्ण हो गया है। सब अपने अपने गुणों के कारण महान बने हैं। कर्तव्य नियम सबके लिए एक है, सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता। तो अपने एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। चवन्नी, 4 आने का सिक्का। चवन्नी किसको कहते हैं? 4 आने का सिक्का। बेखबर, अनजान, कोई आने वाला है तुम्हारे घर पे मेहमान, तुमको पता नहीं है तो क्या होगा? अनजान। सरप्राइज देते हो आप किसी को तो उसको पता ही नहीं होता, आप सरप्राइज पार्टी देते हो मम्मा पापा भाई बहन किसी को भी, तो क्या बोलते हैं? अनजान। किसी चीज के लिए अनजान होते हैं, बेखबर होते हैं। बेखबर मतलब अनजान। 4, प्रेम और लगन से, बड़ी चाव से खरीदा था, बड़े प्रेम से खरीदा था। प्रेम और लगन, चाव का अर्थ होता है प्रेम और लगन। मानवता, इंसानियत, मानवता यानी कि इंसानियत। ख्याल, विचार, ख्याल का मतलब विचार, सोचना। प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर, कोई चीज कहीं की अपने कहते हैं तो उसका की वो चीज प्रख्यात है, वो मंदिर प्रख्यात है, वो स्थल प्रख्यात है। प्रख्यात का मतलब मशहूर, मशहूर है। जैसे कि आगरा का ताजमहल मशहूर है, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? आगरा का ताजमहल मशहूर है, प्रसिद्ध है, सबको पता होता है कि आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। समारोह तो उत्सव, जैसे कि हमारे यहाँ वार्षिक महोत्सव होता है, उसको क्या बोलते हैं? समारोह। मुख्य तो प्रमुख, सफलता तो कामयाबी। कोच, प्रशिक्षक, कोच का अर्थ है
जाती है। नित्य मतलब नित्य हमेशा गुजराती में दररोज। मारा दादी दादा दररोज मंदिरे जाए छे એટલે કે તેમનો દરરોજનો નિયમ છે નિત્ય એટલે કે હંમેશા। આધાર નીવ, आधार यानी कि नींव, कठोर कठिन, परिश्रम मेहनत, परिश्रम यानी कि मेहनत। तो अपने यहाँ खजाना तो धन भंडार, जांच करना तो परीक्षण करना, निजी खुद को, हरामखोर हराम का माल खाने वाला। हरामखोर का अर्थ क्या होता है? हराम का माल खाने वाला। अमीर लोग गरीब लोग ऐसे बोलते। अमीर मतलब धनवान, जिसके पास बहुत पैसे हो अमीर यानी कि धनवान। फकीर साधु संत, फकीर को क्या बोलते हैं? साधु संत को क्या बोलते हैं? फकीर। प्रामाणिकता ईमानदारी। पुरखा तो पूर्वज। तो रोड़ा अटकाना, रोड़ा अटकाना का अर्थ है बाधा डालना। रोड़ा अटकाना का अर्थ है बाधा डालना या रुकावट बनना। उसका वाक्य क्या बनेगा? अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। दंग रह जाना, उसका अर्थ है चकित रह जाना। जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। कदम चूमना, प्राप्त होना। कदम चूमना तो प्राप्त होना। सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। तो स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं हम एक बार, उसके बाद स्वाध्याय के देखेंगे। बच्चे को बचाने की देरी होती तो क्या होता? किसको आता है इसका आंसर? बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? बच्चे को बचाने को देरी होती तो वो सामने आ रही मोटर के नीचे आ जाता। बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? सामने से आती मोटर के नीचे आ जाता। दूसरा प्रश्न है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? पहला है किसी को दुख न पहुंचाना। अपना पहला कर्तव्य क्या है? किसी को दुख नहीं पहुंचाना। दूसरा, बड़ों का सम्मान करना। दूसरा वाक्य है बड़ों का सम्मान करना। अन्याय को सहन न करना। तीसरा कर्तव्य क्या है? अन्याय को सहन न करना। कभी किसी को धोखा न देना। कभी किसी को धोखा न देना। देश की सेवा करना। अनुशासन का पालन करना। अनुशासन का पालन करना। अब तीसरा प्रश्न, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक दिया था। चौथा प्रश्न, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं? आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं? हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीरी, ऊंच नीच जाति पाति को भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच
भेदभाव की नीति दिखाई देती है। फिर से एक बार, हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। 5वां प्रश्न, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। उसके बाद छठा प्रश्न है, आप किसी को प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसमें प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाई दाम के अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रश्न 2, कौन सा प्रश्न 2 है? आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्ष में कहिए। कक्ष में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। तो अपने एक में कहानी आपको प्रसंग एक कहती हूँ, आप सुनना शांति से। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। कहाँ थी? रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले के यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद होता जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवजी को खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि वह उस किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उससे साफ कह दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी कहें, मैं फाटक नहीं खोलूँगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खोलने का इंतजार कीजिए। तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्य होने पर ही खुला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया। तो इस शिवाजी की कहानी से हमें भी यह प्रामाणिकता रखनी चाहिए। तो आज हम यहाँ तक रखते प्रश्न 2 तक। आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नमस्ते विद्यार्थियों।